भगवान के नाम का जाप करके, जिसने अपने जीवा में भगवान के नाम की रटन लगा ली, जीवा से भगवान का नाम पकड़ लिया, तो वह भगवान को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। भगवान की प्राप्ति के लिए नाम बहुत बड़ा सहारा है। भगवान की सेवा अगर हो गई आपकी, जैसे भगवान को सुबह उठाना, उनका स्नान करवाना, उनके अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, उनको अच्छा अच्छा भोग प्रसाद देना, उनको सुलाना, उनको वाणी पाठ सुनाना, है ना, उनको वन विहार करवाना, उनको नौका विहार कराना, आदि आदि भगवान की ये सेवा है। अगर आप ये भी सेवा कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो मन से करो, मन में भाव करो कि मैं भगवान को अच्छा अच्छा भोग पदार्थ, उन्हें नहला रहा हूँ, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहा हूँ, उन्हें सोने के, चांदी के, हीरे के आभूषण पहना रहा हूँ, उन्हें नौका विहार कर रहा हूँ। मन से करो। अगर आपके पास ऐसी क्षमता नहीं है तो मन से करो। मन के भाव को ही तो भगवान चाहते हैं। आप मन से भगवान की ऐसी भावना करोगे तो उस भाव राज्य में आप जरूर प्रवेश कर जाओगे। भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। भगवान सब पर समभाव से व्यवहार करते हैं, परंतु जो भगवान से अति प्रेम करता है, भगवान की तरफ बढ़ता है, भगवान उसे गले लगा लेते हैं। भगवान भी उसे वैसे ही भजते हैं जैसे भक्त भगवान को भजता है। तो हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान का नाम हम पकड़ के भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान की कथा हम सुने, इस कथा के माध्यम से भगवान से हमें प्रेम होगा, क्योंकि भगवान की जो भी लीलाएं हैं वो बहुत दिव्य हैं, बहुत अनोखी हैं, बहुत ही मार्मिक हैं। हृदय में हमारा बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है जब भगवान की हम छोटी छोटी लीलाओं को हम सुनते हैं और प्रेम से सुनते हैं, तो हमारा प्रेम भगवान के चरणों में हो जाता है। तो हमारे जीवन का यही उद्देश्य है, भगवान की लीला को सुनते भगवान का चिंतन करना, भगवान के नाम का जाप करते हुए भगवान का चिंतन करना, भगवान की सेवा करते हुए भगवान का चिंतन करना। पूरा उद्देश्य यही है कि हे नाथ, मैं तुम्हें ना भूलूं, मैं कभी ना भूलूं तुम्हें। मैं अगर तुमको भूल जाऊं तो वह मेरे जीवन का अंत समय हो, है ना। तो इस तरह भगवान की हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत सरल मार्ग है। चिंतन हमें बदलना है, संसार से मुड़कर भगवान के श्री चरणों में। यही एकमात्र हमारे जीवन का आश्रय है, यही एकमात्र हमारे जीवन का उद्देश्य है। अब आप कहेंगे कि भाई, भगवान के आश्रित होकर हम अपने परिवार का भरण पोषण तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल गलत बात। जो भगवान पर आश्रित हो गया, भगवान उसका सब कुछ करते हैं मेरे भैया, सब कुछ कर देते हैं। उसका परिवार खाली पेट नहीं रहता, उसका परिवार में अच्छे अच्छे भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं, भगवान की कृपा से पाए जाते हैं, कपड़े लत्ते हो जाते हैं, घर परिवार अच्छा होता है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। भगवान पर जो आश्रित हो गया, आप नरसिंह मेहता को देख लो, वह तो कोई काम नहीं करते थे, केवल भजन करते थे। उनका कोई जीवन का कोई काम रुका, बेटे की शादी हो गई, बिटिया की शादी हो गई, पिता का श्राद्ध भगवान ने करा दिया, पत्नी की मृत्यु हो गई थी तो पत्नी का श्राद्ध करवा दिया, भगवान स्वयं आए थे श्राद्ध करवाने के लिए, है ना। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती भगवान के भक्त की, भगवान स्वयं आते हैं उस भक्त की सेवा करने के लिए। आप देखो, मीराबाई की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। भगवान पर आश्रित है ना, संसार की कोई भी शक्ति उस भक्त का अहित नहीं कर सकती। तो हमें भी भगवान की शरण में होना है। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।